देश को 5 ट्रिलियन की आर्थिक ताकत बनाने का सपना पूरे देश ने देखा था, लेकिन जिस देश में व्यापारी और बिजनेसमैन के खिलाफ इतनी नफरत पैदा की गई हो, मीडिया और बॉलीवुड ने जी भरकर बड़े व्यापारियों और फैक्ट्रियों को शोषण का कारखाना बताकर प्रचारित किया हो, वहाँ ये सपना बेमानी सा लग रहा था। पूरे देश में जिसे देखो सरकारी नौकरी को ही पूज रहे थे। आपको ये बंगाल के एक उदाहरण से समझाते हैं। अपनी राजनीति को धार देने के लिए निर्मम ममता बनर्जी ने सिंगूर से टाटा को निकलवा दिया और जब ये प्लांट बंद हो गया तो बंगाल में मानो रोजगार का अकाल सा पड़ गया। लेकिन 2014 में मोदी जी के पीएम बनने के बाद समय बदल गया। मोदी सरकार में उद्योग और उद्योगपतियों को बढ़ावा मिला। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलने से आज निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां मिल रही हैं। इससे विपक्ष के उस नैरेटिव को तोड़ा गया जो सिर्फ सरकारी नौकरी को ही सही मानता था। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप, लगभग पूरी दुनिया भारत को आज एक उभरती आर्थिक ताकत मान रही है। लेकिन ये सब आसान नहीं था। शुरुआत से ही पीएम मोदी लोगों के दिलो दिमाग से व्यवसायी विरोधी सोच को बदलने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने देश को इस सोच से मुक्त कराकर व्यापार क्षेत्र में आगे की ओर ले जाने के लिए कदम बढ़ाया। उनका मानना है कि मजदूरों, किसानों और बैंकरों की तरह ही इंडिया इंक भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सूट बूट की सरकार होने के ताने मारे, लेकिन मोदी जी ने महात्मा गांधी के शब्दों में कहा कि जब किसी की अंतरात्मा साफ हो और इरादे नेक हो तो आप किसी के साथ खड़े होने से दागी नहीं होते। आजादी के 70 साल बाद भी हमने बिजनेसमैन का इस्तेमाल या तो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक परिवार को फंड करने के लिए किया। ताजा उदाहरण यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर का है, जिन्होंने कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि पद्मश्री का लालच देकर उन्हें कांग्रेस द्वारा पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। हमें समझना होगा कि आज भारतीय व्यवसायी सरकार की ताकत का वो स्तंभ है जो देश के विकास में अपना 100% योगदान दे रहे हैं। और हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अडानी, अंबानी, टाटा, आनंद महिंद्रा और शिव नाडार है। ऐसा अनुमान है कि 2026 तक भारत में डिजिटल भुगतान $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि इस डिजिटल व्यवसाय की रीढ़ मोबाइल संचार है। मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि BSNL मिशन मोड पर डिजिटल नेटवर्क शुरू करने में सक्षम नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसकी अपनी चुनौतियां हैं। देश में सबसे सस्ता मोबाइल नेटवर्क आम आदमी के लिए इंटरनेट एक्सेस करना और डिजिटल भुगतान करना आसान बनाता है, जिसे अंबानी ने देश को करके दिया है। दूसरा उदाहरण FCI है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण FCI बहुत बड़े पैमाने पर खाद्य फसल के भंडारण के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय साइलो बनाने की स्थिति में नहीं थी। यहाँ अडानी ने प्रवेश किया और लगभग कुछ ही समय में साइलोस का एक नेटवर्क बना लिया। नतीजन अब अनाज की बर्बादी में बेहद कमी आई। वहीं शिव नाडार हजारों किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज देकर खाद्यान्न क्षेत्र में देश को अपना सहयोग दे रहा है। टाटा भी देश भर में सरकार के साथ मिलकर असम में कैंसर अस्पताल खोल रही है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में सही समय पर कैंसर का उपचार हो सके। अमेरिका की बात करें, उन्होंने कोरोना के दौरान अपनी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना आदि का समर्थन किया था। वैसे ही मोदी जी ने बतौर CM और PM दोनों ही रूप में स्वदेशी फार्मा कंपनियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया। जहां 2014 में भारत केवल $14.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, वहीं मोदी सरकार में साल 2021 में देश ने $24.44 बिलियन का निर्यात हुआ था, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत बदल रहा है। भारत ने नई दवाइयों को विकसित करने और दुनिया को कम लागत में निर्यात के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की भी क्षमता बनाई है, जिसे दुनिया की फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने पंकज पटेल और अदार पूनावाला जैसे व्यवसायियों का समर्थन किया। जब देश में मोदी जी चौकीदार हैं, तो अब निजी कारोबारियों पर विश्वास दिखाने का समय है, न कि उनसे नफरत का। हर कोई चोर नहीं होता, ये हमें समझना होगा। उनका सम्मान करें और गर्व महसूस करें। वे राष्ट्र के लिए बहुत अधिक मूल्य और शक्ति जोड़ रहे हैं और खुश रहें कि मोदी जी ने वो मोर्चा संभाला है जिस वजह से अब भारत में व्यापार करना पहले से भी कहीं अधिक आसान बना है। एक कुशल राजनेता वही होता है जो इस व्यवसायिक शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कर सकता है, और मोदी जी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मोदी सरकार इंडिया इंक की कहानी फिर से लिख रहे हैं। देश की बागडोर को मजबूत हाथों से संभाल रहे हैं।